हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस कितने टाइप्स का होता है, अगर हम सेल को अलग अलग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सेल के ऊपर, और लास्ट ऑस्मोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन to a region of low water concentration till equilibrium is reached। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही ट्रेवल कर पाते हैं, और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सॉल्ट मॉलिक्यूल्स या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स वो इसमें से पास नहीं कर पाते। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब वाटर की कंसंट्रेशन जिस रीजन में ज़्यादा है, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा हैं, और राइट साइड में क्या है, कम है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रेवल करती हैं हाई वाटर कंसंट्रेशन के रीजन से लो वाटर कंसंट्रेशन में, और कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता, मतलब जब तक दोनों साइड पर वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टू टाइप्स का होता है, पहला एंडोस्मोसिस और दूसरा एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर या फिर हम कह सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो सेल के अंदर मूव करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आएंगे और जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। और एक्सोस्मोसिस की बात करें तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो सेल से बाहर चले जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये एरो से डिनोट कर रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो गया है और उसका साइज छोटा हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम सेल को अलग अलग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रखें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल पर, मतलब सेल का साइज कम होगा, ज़्यादा होगा, और ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे वाटर मूव करेगा, मतलब सेल के अंदर आएगा या फिर सेल के बाहर जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं, अगर सेल को हम रख दें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसके नेम की बात करें तो हाइपो का मतलब होता है लोअर और टॉनिक का मतलब होता है टेंशन। तो इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें वो मीडियम जिसने सेल को सराउंड कर रखा है उसकी वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो सेल से ज़्यादा डाइल्यूटेड है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे बाहर से सेल के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, जिसकी वजह से बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और अंदर कम थी, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो सेल का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सेल स्वेल हो जाएगा और वो टर्जिड बन जाएगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और टॉनिक का मतलब होता है टेंशन। इसका मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी वाटर कंसंट्रेशन सेल से सेम है, मतलब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर हैं। तो जब हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर की मूवमेंट होगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितना वाटर अंदर आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उतना ही वाटर बाहर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मूवमेंट कुछ भी नहीं हुई वाटर की, जिसकी वजह से जो सेल का साइज है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है हाई और टोनिक का मतलब होता है टेंशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जिसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू सेल। इसका मतलब
जो बाहर का मीडियम है वो कंसनट्रेटेड मीडियम है। जैसे कि अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें या तो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर मान लो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो तब क्या होगा, जो वाटर है वो फिर से मूव करेगा, अंदर भी बाहर भी। लेकिन इस बार जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर ज़्यादा मूव करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी और सेल के अंदर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा और उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइट सेल। मतलब हम देख सकते हैं कि जो सारे सेल का कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस। पहला है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। इसका मतलब क्या है? जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर प्लांट सेल्स होते हैं वो ओस्मोसिस की मदद से ही वाटर को लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ओस्मोसिस में किसकी मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की या फिर हम कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। दूसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। इसका मतलब जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सॉइल से, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। इसका मतलब ऑस्मोसिस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है अगर हम बात करें प्लांट की लाइफ में। थर्ड, लिविंग सेल्स रिमेन टर्जिड बाय ऑस्मोसिस। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रख दें तो सेल कैसा होता है? टर्जिड होता है। फोर्थ, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स थ्रू ओस्मोसिस। इसका मतलब अगर वाटर एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है तो वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। लास्ट क्या है? जो स्टोमेटा ओपन होता है या फिर क्लोज होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ओस्मोसिस के बारे में। सबसे पहले तो क्या, जो ओस्मोसिस है वो क्या है? एक डिफ्यूजन ही है स्पेशल काइंड का। लेकिन क्या फ़र्क है? जो ओस्मोसिस है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जबकि जो डिफ्यूज़न है उसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड ही नहीं होती। जो ओस्मोसिस है ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होता है। नेक्स्ट, जो ओस्मोसिस है ये सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होता है, जो डेड सेल्स हैं उनमें ओस्मोसिस नहीं होता। इसका रीज़न क्या है कि जो डेड सेल्स हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी किल हो चुकी है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही किल हो चुकी है ऑलरेडी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। लास्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ। ये क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आरओ को यूज़ किया जाता है सोल्ट्स को रिमूव करने के लिए सेलाइन वाटर से, मतलब सी वाटर से कह सकते हैं या फिर सॉल्टी वाटर से, और साथ के साथ वाटर की एक्स्ट्रा प्योरिफिकेशन से। आई होप इस वीडियो में आपको ऑस्मोसिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।